जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान पाठ्य पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 16 के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम सभी ने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक के प्रश्न उत्तर अपने पिछले वीडियोस में कवर किए थे, तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने उन वीडियोस को देखा होगा, उनके नोट्स भी बनाए होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 16 वायु एवं जल प्रदूषण के प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न कहता है सही उत्तर चुनिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं बच्चों, और इनमें से हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगा देना है। पहला प्रश्न है द्वितीय प्रदूषक हैं का CO2, खा SO2, गा NO2, घा सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो इसका सही विकल्प होगा घा। सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो आप लोग घा में सही विकल्प है, इसे सही कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है बच्चा, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? का ठोस कण, खा तरल कण, गा दोनों, घा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ठोस कण और तरल कण दोनों, यानी ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है? का कार्बन डाइऑक्साइड, खा मीथेन, गा दोनों, घा दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रमुख गैस की बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। तो यहाँ पे सही विकल्प आप लोग का में लगाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने टिक लगा लिया होगा। चलिए अब करते प्रश्न संख्या 2। तो दूसरा प्रश्न है खाली स्थानों को सही शब्द से भरिए। पहला दे रखा है जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें कहते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित यानी वायु की गुणवत्ता को कम करने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कहें कि जो जो पदार्थ प्रदूषक जो पदार्थ प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं उसे प्रदूषक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण रिक्त स्थान संबंधी रोग हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं। ठीक है, किससे संबंधित बच्चा? श्वास से संबंधित। तो यहाँ पे आप लोग भरिएगा श्वास। तीसरा प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो रक्त में रिक्त स्थान ढोने की क्षमता घटा देती है। तो यहाँ पे होगा रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता घटा देती है। देखिए हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के पास यदि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों गैस आ जाए तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, बाद में ऑक्सीजन को लेगा। और यदि वह ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को ढोना प्रारंभ करे तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसान का कार्य करता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ उत्पन्न होती है? जैसे अंगीठी जलाते हो आप, तो अंगीठी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करें तो इसे साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि यदि आप अंगीठी ले रहे हो कमरे में ठंड के दिनों में तो कमरे को कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गैस क्या करेगी, आपके भीतर पूरी तरह से फैल जाएगी और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है धूम कोहरा और रिक्त स्थान से मिलकर बना होता है। तो देखिए धूम कोहरा यानी SMOG स्मॉग, स्मॉग किनसे मिलकर बना होता है? तो धूल और धुआं से मिलकर बना होता है धूम कोहरा, स्मॉग। पांचवा प्रश्न है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के द्वारा रिक्त स्थान परत का क्षय होता है। तो यहाँ पे आप लोग खाली स्थान में भरेंगे ओजोन। ओजोन परत का क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से, और यह गैस उत्पन्न होती है रेफ्रिजरेटर से या फिर एयर कंडीशनर से। तो इसने
होती है। अब देखिए, ओजोन परत का क्षय होने से क्या होगा? सूर्य से जब किरण आती है तो सूर्य के साथ बहुत सारी पराबैंगनी किरण भी आती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसान का कार्य करती है। तो ओजोन परत उन सभी किरणों को छानकर केवल आवश्यक किरण को ही आने देती है। जबकि इस परत का क्षय होगा, यानी इस परत में किसी भी तरह का नुकसान होगा, तो वह पराबैंगनी किरणों को रोक नहीं पाएगी और वह धरती पर पराबैंगनी किरणें आएगी और वह जनजीवन के लिए बहुत ही नुकसान का कार्य करेगी। ये आपको लिख लेना है बच्चा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे कहता है, विश्व तापन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर में लिखेंगे, पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को विश्व तापन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, विश्व तापन कहते हैं। अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, सीएनजी और एलपीजी का विस्तारित रूप लिखिए। इनका उपयोग किस प्रकार प्रदूषण कम करने में सहायक है? तो सबसे पहले आप लोग सीएनजी का फुल फॉर्म और एलपीजी का फुल फॉर्म लिखेंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी यानी लिक्विफाइड द्रवित प्राकृतिक गैस। अब इसके उपयोग से प्रदूषण कम करने में सहायक है किस प्रकार? इसमें लिखेंगे, इनके उपयोग से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को बहुत कम नुकसान होता है। ठीक है। इनका रख रखाव कम लागत में किया जा सकता है। ये आप लोग लिख लोगे। सीएनजी मोटर वाहनों के में प्रयोग होता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस खाना बनाने में प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। पांचवा प्रश्न है, उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तब इन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है। अम्ल वर्षा जिस भी जल स्रोत में गिरता है उस जल स्रोत का पानी वो खराब कर देता है, फिर वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। ये आपको ध्यान रखना है। छठा प्रश्न करते हैं। तो छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, जल प्रदूषण को कम करने के उपायों को लिखें। तो आप लोग इसमें लिखेंगे, जल प्रदूषण को कम करने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, निर्माण स्थलों का गंदा पानी बिना उपचार के नदी नालों में बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, निर्माण। दूसरा है यहाँ पे, खेतों में कृत्रिम रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग कम करना चाहिए। दूसरा में आप लोग नोट करोगे। तीसरा में लिखेंगे आप लोग, बच्चों को भी साफ सुथरा रहने की आदत डालनी चाहिए। चापाकल के पास बर्तन धोना, नहाना, शौच करना, जूठा भोजन नाली में डाल देना, प्लास्टिक, कागज़ के टुकड़े, फटे जूते, चप्पल आदि को नाली में फेंक देना, इन सभी कार्यों से बचना चाहिए, यानी ये सभी कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा में आप लोग लिखोगे, पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए। ये आप लोग 4 पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा बच्चों। और यहाँ पे 5वां पॉइंट भी लिख सकते हो कि जन जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को जल के विषय के बारे में बतलाना चाहिए। 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसमें लिखेंगे, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। प्रथम में लिखेंगे, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए।
इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा लिखेंगे, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा में आप लोग लिखेंगे, स्वचालित वाहनों के ईंधन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो। चौथा में आप लोग लिखेंगे, सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना प्रदूषण को कम करने में सहायक है। और पांचवा में आप लोग लिखेंगे, साइकिल ई रिक्शा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। तो ये आप लोग 5 पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए अब करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोग इसे नोट करने में थोड़ा सा आप लोग को लेट हो रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग उस इमेज से नोट कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे कहता है, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। तो पेयजल में यदि अशुद्धता हो, उसमें शीशा युक्त हो या फिर बात करें तो आर्सेनिक युक्त हो, तो इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो लिखेंगे इसमें, प्रदूषित जल के सेवन से मनुष्य में फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। शीशा युक्त जल के सेवन से पागलपन, मस्तिष्क तथा किडनी की बीमारी हो सकती है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से चर्म रोग, फेफड़ों का कैंसर आदि कई रोग हो सकते हैं। तो ये आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, हरित गृह प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर यह ना हो तो पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और आप लोग ही यहाँ सोचो कि -15 डिग्री सेल्सियस में जनजीवन संभव होगा? नहीं संभव होगा। तो इस तापमान को बनाए रखने के लिए, जो वर्तमान में है उस पर तापमान को बनाए रखने के लिए यह लाभदायक होगा। अब इसका हानिकारक किस प्रकार है कि जब इसका तापमान अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि हो तब यह चिंता का विषय है। तीव्र गति से वृद्धि होगा तो ग्लेशियर में जो बर्फ़ है वो पिघलेगा। ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलने से समुद्र जल का तापमान बढ़ेगा, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र जल स्तर बढ़ने से क्या होगा, जो द्वीपीय देश हैं वे डूब जाएंगे और इस प्रकार काफ़ी हमें नुकसान होगा। तो इस प्रकार हरित गृह प्रभाव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है। तो ये था इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टारगेट है हमेशा की तरह 100 लाइक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस 100 लाइक के टारगेट को ज़रूर कवर करोगे। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और जितने भी बच्चे भारत क्लासेस पर नए हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग करेंगे अध्याय 17 के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।